दोस्तों 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस आने वाला है। इस दिन हमारा संविधान आया था। संविधान का मतलब कानूनों का वो संग्रह जहां पर आप अपने अधिकारों को जानते हैं। आप जो इस समय मेरे सामने रोड देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 30 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 30 लखनऊ और दिल्ली राजमार्ग को जोड़ती है। लखनऊ से आप जब दिल्ली के लिए, दिल्ली से लखनऊ के लिए जाएंगे तो बीच में एक रास्ता पड़ेगी मैगलगंज, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। आप देखिए इस समय रोड की स्थिति, नेशनल हाईवे, हजारों सैकड़ों वाहन दिन प्रतिदिन निकलते हैं और आप भी निकलेंगे। और आप क्या लग रहा है, आपको इस अंधेरे में कोई दिख रहा होगा? आने में आपको कोई पैदल यात्री दिख सकता है, कोई साइकिल वाला दिख सकता है, कोई जानवर भी दिख सकता है। और ऐसा नहीं है कि जाने नहीं गई हैं, कई सारी जाने भी जा चुकी हैं। आप कहोगे लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं है? लाइट की व्यवस्था की गई थी 2012-13 के करीब। यहाँ पर डिवाइडर पे लाइटें लगा दी गई थी, केवल लाइटें नाम मात्र की लगाई गई थी। उसके बाद से कभी मैगलंज का सौभाग्य ही नहीं रहा कि वो लाइटें जल पाए। यानी कि लगभग 12-13 साल हो गए, अभी तक वो लाइटें जली ही नहीं है। पूरा बजट बना होगा, आप भी जानते हैं जब भी कोई सरकारी कार्य होता है पूरा बजट बनता है, पूरा एस्टिमेट बनता है, फिर पास होता है। क्योंकि लाइटें लगभग 3-4-5 किलोमीटर के उसमें एवरेज में लगी है, कोई एक दो खंभे नहीं लगाए गए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। और मैं कह सकता हूँ कि भारत 1947 में आजाद तो हो गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरा मैगलगंज आजादी नहीं पा पाया था। वो गुलामी दासता में अभी भी जकड़ा हुआ है। किस प्रकार की? अब अंग्रेजों की गुलामी नहीं है, अब राजनेताओं की गुलामी है, सांसदों की गुलामी है, विधायकों की गुलामी है, पार्टियों की गुलामी है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले सांसद, बड़ी बड़ी बातें करने वाले विधायक आपके क्षेत्र में आते ही नहीं है। और अगर आते भी हैं तो वो समस्याओं को जानते ही नहीं है। जनता की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास ही नहीं किया जाता है। अब आप ऐसी स्थिति में सोचिए कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आप कहोगे चलो हो गया, कोई बात नहीं, अस्पताल ले जाओगे। सर मेरे यहाँ सरकारी अस्पताल भी नहीं है, 50 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल है, वहां पर आपको ले जाना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में आप अगर चोटिल हो गए तो आपका दुर्भाग्य, और अगर कहीं आपको इलाज की जरूरत है तो भी आपका दुर्भाग्य। मतलब आप ये मान के चलिए आप बचेंगे नहीं यहाँ पर। तो मैगलैंड में हर एक व्यक्ति, सब किस्मत पर है। आप बच गए तो ठीक, नहीं बचे तो ठीक। और प्रशासन लगातार चुप है, प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन की आंखों पे एकदम पट्टी बंधी हुई है। आप कितनी भी वीडियो बना लें, आप कितनी भी आवाज उठा लें, आपकी बात को सुना नहीं जाएगा। और धन्य है यहाँ पर मैगलैंड वाले लोग, ना वो ये सब बातें उठाते हैं, और अगर कोई बात ये उठाता भी है तो उसको सपोर्ट तक नहीं करते। हेड्स ऑफ मैगलैंड पीपल, ऐसे ही आप गुलामी करते रहें, ऐसे ही आप सांसद विधायक नेताओं के आगे पीछे दौड़ते रहें। पता नहीं कब कौन सा दिन आएगा कि मेरा मैगलैंड आजाद होगा। शायद तब मैं कह पाऊंगा मेरा मैगलैंड आजाद हो गया है। मेरे मैगलैंड के प्यारे लोग, जग जाओ, अभी भी बहुत समय नहीं गया है। अगर आप अपने अधिकारों को जान गए, आप अपने कर्तव्यों को जान गए, तो हम लोग मैगलैंड को एक अच्छा, सुंदर और उत्तम गांव बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप सपोर्ट करिए। आवाज उठाने के लिए आपका भाई खड़ा हुआ है, आप परेशान ना हो। बस आपके एक शेयर, लाइक से हम लोग मैगलंच को बदल सकते हैं। मैं मान के चलूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और इसको मिलियन व्यू तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद तभी ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगा और तभी शायद ये लाइटें जल पाएंगी। अन्यथा की स्थिति में मेरा मैगलगंज प्रशासनिक दासता में उलझा रहेगा।